वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, करंट अफेयर के क्विक रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले भारत के प्रमुख रामसर साइट, जो हाल ही में कौन कौन से रामसर साइट किस राज्य से चुनी गई हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आज तारीख आपकी 26 जून है, तक कितने रामसर साइट भारत में हैं। टोटल जो आपका 91 रामसर साइट जो है वो भारत में वर्तमान में है। और यहीं पे पहला प्रश्न पूछा सकता है। दूसरा प्रश्न, विश्व आर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है। तो तमिलनाडु में जो है सबसे अधिक रामसर साइट हैं। और उसके बाद जो स्थान आता है अपने उत्तर प्रदेश का स्थान है। उत्तर प्रदेश टोटल जो है 10 रामसर साइट हैं और पूरे भारत में 91 और तमिलनाडु में जो है सबसे अधिक है। पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि जो स्थल चुना गया है वो आपका हरिके बैराज है। सबसे छोटा आर्द्रभूमि जो, जैसे हम लोग हिंदी में आर्द्रभूमि कहते हैं और रामसर साइट इंग्लिश में कहते हैं, ये आपका रेणुका वेटलैंड जो है ये सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा जो रामसर साइट भारत की है ये आपकी सुंदरवन वेटलैंड है। तो भारत में टोटल 91 है, यूपी में 10 है। सबसे छोटा रेणुका और सबसे बड़ा सुंदरवन है। हाल ही में जो रामसर साइट किस राज्य से चुनी गई उनको हम लोग देख लेते हैं। पहले नवासी थी, बाद में 2 रामसर साइट जो आपके राजस्थान से चुनी गई। एक फलौदी में खींचन है और उदयपुर में मीनार आर्द्रभूमि है। यह जो आपके लास्ट में 2 जुड़ी यही हैं। परीक्षा में यही जो है जो नवीनतम होती है वही परीक्षा में पूछा जा सकता है। सक्कर कोटाई पक्षी अभ्यारण्य आपके तमिलनाडु में चुना गया है। थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य यह भी तमिलनाडु में है। नजरायण पक्षी अभ्यारण्य तिरुपुर यह भी तमिलनाडु में है। काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य विल्लुपुरम यह भी आपका तमिलनाडु में है। तवा जलाशय होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई यह भी आपके बिहार में है। नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई बिहार में है। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व आपके कर्नाटक में है। लांगुड 16 रिजर्व वन जो आपके तमिलनाडु में है। करावेट्टी अभ्यारण्य आपके तमिलनाडु में है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो आपके कर्नाटक में है। सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व आपके जम्मू कश्मीर में है। हाईगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व यह भी आपके जम्मू कश्मीर में है। ठाणे क्रीक ये आपके महाराष्ट्र में है। इसी प्रकार से कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य आपके तमिलनाडु में है। वडुउर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। उदवा झील झारखंड में है। और खेचो ओ पलरी वेटलैंड आपके सिक्किम में है। तो आप लोग देख भी रहे होंगे कि तमिलनाडु में ज़्यादातर आर्द्रभूमियाँ हैं। तो सबसे अधिक आर्द्रभूमि आपके तमिलनाडु में है और उसके बाद दूसरा जो स्थान आता है वो अपने उत्तर प्रदेश का। टोटल 10 आर्द्रभूमि है और भारत टोटल 91 है। अगला छोटा सा टॉपिक आपका मिशन चंद्रयान 3 है। कहाँ बार में परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है। इससे 14 जुलाई 2023 को जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है प्रक्षेपित किया गया था। और यह जो है इसरो द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। LVM-3M4 रॉकेट लॉन्च से इसे जो है लॉन्च किया गया था। और यह जो है इसरो के जो चेयरमैन सोमनाथ जी की अध्यक्षता में इसे प्रक्षेपित किया गया था। और यह जो है 23 अगस्त 2023 को जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचता है। इसके लैंडर का जो नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। और इससे पूर्व जो है 2019 में चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को जो है के सिवान की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV Mark 3 रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया था। 2023 में चंद्रयान 3 और 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछा सकता है कि किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा वर्ष घोषित किया है। तो 2022 को जो कुटीर मत्स्यिकी और मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था। 2024 को उष्णगणों कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 2025 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में चल भी रहा और एक ही साल को कई नाम से जो है घोषित किया गया है। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया गया है। तो 2025 जो है काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगला जो टॉपिक है प्रमुख खेल उनके शुभांकर कौन से रहे हैं और यह किस कहाँ पे जो है आयोजित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में आयोजित किया गया है और गज सिंह इसका जो है शुभांकर रहा है।
खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और उज्ज्वला जो इसका शुभंकर रहा है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 या उत्तराखंड में आयोजित किया गया, मौली इसका शुभंकर रहा है। तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है कहाँ आयोजित किया गया यही पूछेगा आपका। 5वां खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया, हिंद तेंदुआ इसका जो है शुभंकर रहा है। इसी प्रकार से खो खो वर्ल्ड कप 2025 आयोजित किया गया नई दिल्ली भारत में, तेज सौतारा इसका शुभंकर रहा है। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 चीन में आयोजित किया गया, बिल्बिन और नीनी जो है इसका शुभंकर रहा है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया, फ्रीजियन कैप जो है इसका शुभंकर रहा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 गुवाहाटी में आयोजित किया गया और अष्टलक्ष्मी जो इसका शुभंकर रहा है। तो महत्वपूर्ण ज्यादातर ये राज्य हैं जहाँ पे जो है ये आयोजित किए गए हैं, इनको आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। खेलों के जो आयोजन आगामी होने वाले हैं कहाँ पे होंगे उसको हम लोग देखेंगे। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो 2028 में आयोजित होगा ये लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित होगा। इसी प्रकार से अगला जो 35वां होगा वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में ये आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो यह आपका सन और जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 28 वाला अमेरिका में, 32 वाला आपके ऑस्ट्रेलिया में है। इसी प्रकार से यह ग्रीष्मकाल है, फिर आपका शीतकाल में होता है दूसरा। तो 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में मिलान और कॉर्टिना जो इटली में वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। और फिर 26वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2030 ये आपके फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न तो आपको पेपर में बनना ही बनना है। 27वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2034 आपके साल्ट लेक सिटी यूएसए में आयोजित किया जाएगा। फिर अगला आपका फीफा वाला है, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार से 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 जो है ये मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन में आयोजित किया जाएगा और एक मैच जो है उरुग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे में आयोजित किया जाएगा। तो यह जो है 34वां जो है यह कई देशों में आयोजित किया जाएगा। 23वां जो आपका 3 देशों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 जो है आपके सऊदी अरब में जो है आयोजित किया जाएगा। अगले सबसे इंपॉर्टेंट जो टेनिस प्रतियोगिताएं हैं जानते हैं आप, यहाँ से प्रश्न आयोग बार बार पूछता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 जो आयोजित हो चुका है। पुरुष एकल में जो है जैनिक सिनर जो इटली के हैं ये विजेता रहे हैं, ये आपके विजेता रहे हैं। और उप विजेता जो है अलेक्जेंडर ज्वेरेव रहे हैं जो जर्मनी के रहे हैं, ये आपके उप विजेता रहे हैं। ये आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 जो हाल ही में हुआ है। इसके अलावा महिला ओपन ऑस्ट्रेलिया का जो हुआ था इसमें जो है मेडिसन कीज यूएसए की विजेता रही हैं और आर्यना सबालेंका बेलारूस की हैं, ये उप विजेता रही हैं। ये आपके विजेता रही हैं और ये आपके उप विजेता रही हैं। हम लोग सभी जो भी देख रहे हैं सब सिंगल, ये महिला एकल का है, ये आपका पुरुष एकल का है। विजेता ऊपर और उप विजेता आपके नीचे, विजेता ऊपर उप विजेता नीचे। इसी प्रकार फ्रेंच ओपन 2025 को हम लोग देखते हैं। इसमें पुरुष एकल में जो है कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं ये विजेता रहे हैं, ये विजेता रहे हैं। और अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो जर्मनी के हैं ये उप विजेता रहे हैं, उप विजेता रहे हैं। इसी प्रकार से महिला एकल में देखें ईगा स्विएटेक जो पोलैंड के हैं ये विजेता रही हैं और जैस्मिन पाउलिनी जो है ये आपके उप विजेता रहे हैं महिला एकल में। इसी प्रकार से विंबलडन ओपन 2024 पुरुष एकल में जो है कार्लोस अल्कराज ये विजेता रहे हैं और नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के हैं यह उप विजेता रहे हैं। अगला आपका महिला एकल में विंबलडन ओपन 2024 महिला एकल में बारबोरा क्रेजिकोवा जो है चेक गणराज्य के हैं ये विजेता रही हैं और जैस्मिन पाउलिनी इटली के ये उप विजेता रही हैं। इसी प्रकार से यूएस ओपन 2024 पुरुष एकल में जो है जेनिन सिनर जो इटली की हैं ये विजेता रही हैं, सॉरी विजेता रहे हैं पुरुष वर्ग में। और आयलर फ्रिड जो है यूएसए ये उप विजेता रहे हैं, उप विजेता रहे हैं। बात करते हैं महिला वर्ग में, तो महिला वर्ग में जो है एकल वर्ग आर्यना सबालेंका बेलारूस की है विजेता और जेसिका पेगुला जो यूएसए के हैं ये उप विजेता रही है। इस प्रकार से यूपीपीसीएस प्री 2026 कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया गया है। यह जो आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। इसमें आपको ऑफिशियल सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से जो है सिलेक्शन की तैयारी इसमें कराई जाएगी। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, डाउट क्लियर दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस की जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगा, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जितना भी मटेरियल पेड ग्रुप में शुरू से आखिरी तक दिया जाएगा उसको सारी स्टडी वीडियो के हिसाब से जो आपको पढ़ना होगा। और जैसा पेपर आएगा चाहे ईजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे टफ हो,
हर प्रकार के प्रश्नों के जो है उत्तर देने में आप सक्षम होंगे इन मटेरियल को पढ़ने के बाद। पूरा जो मटेरियल होगा ये यूपीपीएससी आयोग के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो है कंप्लीट रिवाइज और अपडेटेड दिया जाएगा। यूपीपीएससी प्री 2026 फुल पेड ग्रुप विदाउट क्लास का जो ग्रुप है इसकी फीस 9,000 रुपये है। इसमें आपको यूपीएससी बेसिक नोट्स दिए जाएंगे, समरी दी जाएंगे, 3 स्टेज स्ट्रेटजी दी जाएंगी, बेसिक टेस्ट सीरीज दी जाएंगे। बेसिक टेस्ट होगा, इसमें डेली मंथली करंट अफेयर दिया जाएगा, कंपाइलेशन लिस्टिंग टेस्ट सीरीज, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, कंप्लीट डाउट दिया जाएगा, सीसाइट के नोट्स दिए जाएंगे, क्लासेस दी जाएंगे। जितना प्री में सिलेक्शन के लिए जरूरी है सब इसमें जो है प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप यह ग्रुप लेते हैं तो आपको प्री के लिए अलग से कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है। अगला जो ग्रुप हमारा यूपीपीएससी 2026 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसमें डाउट क्लास नहीं दी जाएगी, इसकी फीस 6500 रुपये है। इसमें ऊपर के 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन इसमें डाउट क्लास नहीं दिया जाएगा। अगला जो हमारा ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप, नो डाउट क्लास नो टेस्ट सीरीज, इसकी फीस 4,000 रुपये है। इसमें 9,000 वाले ग्रुप वाले सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन डाउट क्लास और टेस्ट सीरीज नहीं दी जाएगी, बाकी स्टडी मटेरियल सेम रहेगा, सारा वही दिया जाएगा। नोट बेसिक टेस्ट सिर्फ ऊपर के 9,000 और 6500 वाले ग्रुप में ही दिए जाएंगे। अगर इस ग्रुप में किसी प्रकार के इस ग्रुप में जो है किसी प्रकार के जो है टेस्ट नहीं दिए जाएंगे। अगला जो ग्रुप है यूपीपीएससी 2026 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर ग्रुप, इसकी 5,000 रुपये फीस इसकी है। इसमें मिनिमम 35 टेस्ट होंगे जिसमें 20 सेक्शन वाइज होंगे, 15 फुल टेस्ट होंगे। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर प्लस जीएस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू बैंक बजट इकोनॉमिक सर्वे यूपी एंड इंडिया मिसलेनियस टॉपिक पीडीएफ दी जाएगी। अगला जो ग्रुप है यूपीएससी 2026 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप है, इसकी फीस जो है 2,000 रुपये है। इस ग्रुप में कंप्लीट नेशनल इंटरनेशनल यूपी करंट बजट इकोनॉमिक सर्वे यूपी का और इंडिया का सब कुछ दिया जाएगा। ऊपर किसी भी ग्रुप में आप एडमिशन लेते तो आपको यूपीपीसीएस प्री पेड क्विज चैनल में जोड़ा जाएगा। अगर किसी को यूपीपीसीएस 2026 के सिर्फ पेड क्विज ज्वाइन करना है तो इसकी फीस जो है 1,200 रुपये पेमेंट करके जो है इस ग्रुप में जुड़ सकता है। यहाँ पे हमारे 3 नंबर दिए गए हैं 8564880530, 7523864455 और 9696066089। ये 3 नंबर दिए गए हैं। इन पे आप जो है कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो यह जो है टेनिस के सभी टूर्नामेंट को हम लोग देख लिए हैं। आगे हम लोग कुछ डिटेल देख लेते हैं राम मंदिर के, जहाँ से प्रश्न पूछा सकता है। इसका जो शिलान्यास है 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था 22 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया था। और यह जो मंदिर बना है ये आपका नागर शैली में बना है और इसके जो डिजाइन वास्तुकार हैं वो चंद्रकांत सोमपुरा जो इसके वास्तुकार रहे हैं और इसे जो है टाटा एंड लार्सन एंड टोब्रो कंपनी ने मिलकर जो है इसको बनाया है। और रामलला की मूर्ति जो 51 इंच की है इसके निर्माता अरुण योगीराज जी हैं। यह सभी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको हम लोग देख लिए हैं। अगला जो टॉपिक है रिजर्व बैंक द्वारा नवीनतम जो मौद्रिक दरें उनको देख लेते हैं। बैंक दर वर्तमान में 6.25% है, रेपो दर 5.5% है, रिवर्स रेपो दर 3.35% है और सीआरआर आपका 4% है और एसएलआर आपका जो है 18% है। तो यह जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपकी परीक्षा के लिए, उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।